बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं अली ज़ैब ख़ान। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स, न्यू जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है जिस ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी स्कूल में नई या फ़र्स्ट टाइम बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट की है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूँ। और तो आइए वक्त ज़ाय किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी। ठीक है जी, आप बचपन से बायोलॉजी के बारे में सुनते आ रहे हैं और साइंस की बुक्स में यकीनन आपने इस चीज़ को पढ़ा भी होगा। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि बायोलॉजी क्या है। ये मैंने आपकी क्लास 9th की बुक उठाई है। वैसे ये लेक्चर दूसरे बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए, 9th क्लास के अलावा भी, फर्स्ट ईयर के भी। ठीक है, लेकिन स्पेशल फोकस जो है वो 9th क्लास पर है। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले ये आपका एक पेज है, पेज नंबर 2 पे इन्होंने जो मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है वो मैं यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वी डिस्कस द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, यानी बायोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है किन की? भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है आपके पास? लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो जानदार होते हैं जिनको हम कहते हैं जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन करते हैं? उनके ओरिजिन के बारे में, उनकी एनेटमी के बारे में, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनके बिहेवियर और उनकी लाइफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी दुनिया में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मकामात पर आपको कई तरह की से शक्ल, लाइफ की शक्ल नज़र आती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने घर से अपने स्कूल, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आप देखते हैं आपको रास्ते में कई तरह के जानदार नज़र आते हैं, कई इंसानों की शक्ल में, कई पर पौधों की शक्ल में, कई पर आपको वो कुत्ते, बिल्ली या परिंदों की शक्ल में, मुख्तलिफ़ शक्लों में आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमारे पास जानदारों की एक बहुत बड़ी वैरायटी, बहुत सारी इकसाम मौजूद है। ठीक है, तो इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, इनकी जिसामत के बारे में, इनके रवैयों के बारे में और उनके फैलाव के बारे में, तो ये सारी डिस्कशन क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है जी, अच्छा। और अगर वैसे अगर ओरली आपसे कोई पूछता है कि बायोलॉजी क्या है, तो आप सिंपल ये भी कहते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ये वो डेफिनेशन है जो शॉर्ट फॉर्म में आप बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ लाइफ। हम यहाँ लाइफ का लफ्ज़ हमने यूज़ किया, तो अब लाइफ क्या है? ठीक है, अब लाइफ के बारे में आप कैसे बताएंगे? तो देखें, लाइफ को मैं ऐसे डिफ़ाइन करूँगा कि लाइफ इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट और सेवरल एक्टिविटीज़। कई जो एक्टिविटीज़ है उनका एक कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, आपके पास मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। ये कई एक्टिविटीज़ हैं। ये जिस बॉडी के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी तो हम कहते हैं कि इस बॉडी के अंदर या इस ऑब्जेक्ट के अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, और उसको हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमने अभी पढ़ा कुछ देर पहले। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, ये यहाँ पर जिनको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ। ठीक है, किसी भी चीज़ को मतलब मिसाल के तौर पर हमें दो चीज़ें मिल जाती हैं या कोई एक नई चीज़ हमें हमारी आंखों के सामने आ जाती है, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है, ये जानदार है या ये गैर जानदार है? तो हम इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास टूल्स हैं पता लगाने के लिए लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है जी, अच्छा जी। अब आगे देखें, आपकी जो स्पेशल जो 9th क्लास की जो बुक्स है, इन्होंने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के टॉपिक में सिर्फ 3 ब्रांचेस का जिक्र किया है। वैसे जो मेन ब्रांचेस है, ठीक है, आप उसमें से सबसे पहली जो मेन ब्रांच है वो है जूलॉजी। अब आपने यकीनन बचपन में पढ़ा होगा कि जूलॉजी से मुराद क्या होती है। जू का लफ्ज़ निकला है आपका एनिमल से, जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एनिमल। ठीक है, तो देखिए द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी इसमें हम एनिमल्स के साइंटिफिक स्टडी को डिस्कस कर रहे हैं। अब एनिमल्स में से कि फॉर एग्जांपल आपके पास फिश एक एनिमल है, फ्रॉग एक एनिमल है, बर्ड एक एनिमल है। तो ऐसे जानदारों के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये कहलाती है जूलॉजी। और जूलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक फील्ड है। किसकी? बायोलॉजी की एक फील्ड है। और यहाँ तक कि जो ह्यूमन बींग्स है हमारे पास, यानी इंसान वगैरह, उनके बारे में भी स्टडी की जाती है जूलॉजी में। ठीक है, अब अगली जो हमारे पास ब्रांच है वो है हमारे पास
बॉटनी। बॉटनी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स यकीनन आप सारे स्टूडेंट्स ने देखे हैं, जानते हैं, समझते हैं, रोज़ाना हमारा प्लांट से वास्ता पड़ता है, ठीक है। तो उन प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो बायो की कौन सी ब्रांच कहलाती है? वो कहलाती है बॉटनी। फॉर एग्जांपल एप्पल का प्लांट है, कोकोनट का प्लांट है, इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट में मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखी है कि सनफ्लावर, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल्स के नाम दिए हैं आपको समझाने के लिए कि ऐसे जानदारों के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या कहलाती है? बॉटनी। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक सीड है, आप देखते हैं कि सीड होता है, उस सीड से एक पूरा का पूरा कंप्लीट होल प्लांट कैसे बन रहा है, ये सारी बातें हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं? बॉटनी में। इसके अलावा प्लांट्स को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। अब उसके बाद एक और ब्रांच आपके पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आप क्या करते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी ये भी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है और इसको मेन ब्रांच कहते हैं, दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी में हम ऐसे जानदारों के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि आपके पास माइक्रोस्कोपिक है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और प्रोटोक्टिस्ट वगैरह, ठीक है। अब प्रोटोक्टिस्ट क्या होते हैं, ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको किसी और लेक्चर में दूंगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है इस डेफिनेशन के अंदर वो है ये कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर मैंने उसको डिफाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। कौन से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स? आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हम उन जानदारों को कहते हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास बैक्टीरिया है, हमारे पास अमीबा है, यूग्लिना है, ठीक है। ये ऐसे जानदार हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं विदाउट, जैसे कि अगर ये मेरा हाथ है फॉर एग्जांपल, ठीक। अब बज़ाहिर से लग रहा होता है हमें कि शायद ये बिल्कुल साफ़ है, इसके ऊपर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्कैन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जिस्म के ऊपर हमारे इर्द गिर्द के, हमारे सराउंडिंग के एरिया पर कई ऐसे जानदार भी मौजूद हैं जो हमें आम तौर पर तो विजिबल हमारे लिए नहीं होते, हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से उनको देखते हैं तो फिर वो हमें नज़र आते हैं। तो ऐसे जानदारों के बारे में पढ़ना जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, तो फिर उस फील्ड को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये 3 ब्रांचेज़ हैं हमने पढ़े। एक बार मैं जल्दी से आपके सामने दोबारा से समराइज़ करता हूँ। बायोलॉजी क्या है बच्चा? स्टूडेंट्स, बायोलॉजी है द स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बारे में डिस्कशन करना, ठीक है। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी ज़ाहिर है किसी न किसी जानदार की शक्ल में हमें नज़र आती है, चाहे वो कोई परिंदा हो, कोई डॉग हो, कोई हमारे पास फ़िश हो, कोई इंसान हो, कोई प्लांट हो, कोई बैक्टीरिया वगैरह, कोई भी जानदार हो, हमें उसके अंदर ज़िंदगी नज़र आती है। फिर जानदारों में हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ नज़र आती है, ठीक है, ये आपके पास मौजूद है। फिर हमने पढ़ा कि बायोलॉजी की कुछ मज़ीद ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर है जानदारों की तो हमारे पास बहुत सारी इकसाम है, ताकि मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है काइंड्स वो डिस्कवर हो चुकी है। तो इसीलिए हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया कि हमने अपनी आसानी के लिए बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया ब्रांचेज़ में। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँगा, जो आपके 9th क्लास की जो बुक है उसमें यहाँ पर ब्रांचेस की जगह इन्होंने वर्ड यूज़ किया डिवीज़न। क्या वर्ड यूज़ किया स्टूडेंट्स? डिवीज़न, डिविजन्स ऑफ ब्रांचेस। तो आप ब्रांचेस बोलो या डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। 9th क्लास की बुक में उन्होंने वर्ड यूज़ किया डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके अलावा ये जो नोट्स मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट्स इसको अपने लिए ये जो मैंने लिखे हुए हैं इसको आप एज अ नोट्स भी अपने साथ यूज़ कर सकते हो। आप इसको एग्ज़ाम में या कहीं पर भी अपने लिए लिख सकते हो, ठीक है जी, विथ एग्जाम्पल। तो उम्मीद है कि ये जो इंट्रोडक्शन है बायो का, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है आज का इस चैनल का, तो वो आपको होपफुली कि मैं समझाने में कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह आगे चलकर अब मज़ीद और लेक्चर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा मज़ीद जो फर्दर हमारे पास ब्रांचेज़ हैं बायोलॉजी की, ठीक है जी। ये हमारा आपके पास ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।